हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो अभी तक नेवी ने नहीं दी है, बट सरकारी एग्ज़ाम.com जो कि एक वेबसाइट है और एक कह सकते हो आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसने कुछ नोटिफिकेशन दिया है। तो आज उसी के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि नेवी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं, और क्या नेवी का भी जो नेवी एमआर का भी जो एग्ज़ाम है क्या वो ऑफलाइन हो सकता है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो नेवी के एमआर का ऑनलाइन फॉर्म है वो डबल ए और एसएसआर के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आ जाते थे। ठीक है, 10 से 15 दिन के बाद इनके आपके फॉर्म आ जाते थे। और एग्ज़ाम जो है इनका, वो जब नेवी एमआर का एग्ज़ाम होता था उसके कई बार देखा गया है कि अगले दिन ही हो जाता था। मेरे केस में क्या था कि नेक्स्ट डे ही मेरा नेवी एमआर का एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि मान के चलो कि मेरा एग्ज़ाम है लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ मेरा एग्ज़ाम है, लखनऊ मेरा 22 तारीख में एग्ज़ाम है, मानो आप। तो मेरा 23 में एग्ज़ाम था लखनऊ में। ठीक है, वहीं सेंटर दूसरा था, बट एमआर का भी मेरा जो था अगले दिन ही एग्ज़ाम था। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है। तो जो फॉर्म है वो अभी आ जाने चाहिए। जैसे कि आज जो है लास्ट डेट है, आज 5 तारीख है और 5 तारीख आज लास्ट डेट है नेवी डबल ए और एसएसआर के एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, तो आज से लगभग 2 या 3 दिन बाद तक आपकी जो नेवी की एमआर की जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आ जानी चाहिए। लगभग नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए और लगभग 10 दिन के अंदर अंदर आपके फॉर्म भी फिल होने शुरू हो जाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी कुछ हमारी बेसिक जानकारी, जो कि थोड़ा आइडिया जिससे लगाया जा सकता है। अब देखिए, क्या ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, कुछ उसको लेकर के कुछ जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फेक स्क्रीनशॉट है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है। ये मैंने अभी अभी मोबाइल से लिया है, क्योंकि इस जो एप्लीकेशन है जिस पर मैं ये लिख लेता हूँ उसमें आपका जो है इंटरनेट नहीं यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेकर लगा लिया। बाकी आप सरकारी एग्ज़ाम.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये नोटिफिकेशन को जो है चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पर लिखा है कमिंग सून और लास्ट डेट पर भी लिखा है अवेलेबल सून। सॉरी, दोनों पर अवेलेबल सून ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें अगर देखो फीस की। देखिए, यहाँ से ही आपको एक चीज़ पता चलेगी। फीस यहाँ पे जनरल और ओबीसी की 215 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, और एससी एसटी की आपकी कुछ भी फीस नहीं दी गई है। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपका जो फीस है वो जनरल ओबीसी से लेकर के और एससी एसटी से ना ली गई हो। यानी कि जब जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल आपने देखा होगा कि आपकी सभी से जो है फीस ली जा रही थी, शायद जो मेरे याद में है। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर आपने उनके लिए फ़ीस आपको याद है कि उन्होंने इनके लिए थी या नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, नेवी एसएसआर और डबल ए के जब फॉर्म की यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आई थी इस वेबसाइट पर, तो उस पर भी ऐसे ही था। बट एसएसआर और डबल ए में आपको पता है कि कोई भी फीस किसी से नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो किसी के लिए भी कोई भी फीस नेवी डबल ए और एसएसआर के लिए नहीं है। तो यानी कि आपकी जो एमआर की जो फीस है वो भी शायद से नहीं ली जाएगी। अब अगर आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी कोई भी, तो यानी कि आपका जो इससे दो चीज़ें सामने आती है। अगर फ़ीस जो है आपकी नहीं ली जाती है, ठीक है, अगर फ़ीस को नो कहा जाता है, तो यानी कि आपके जो पेपर है वो 90% चांस है, वो 90% चांस है कि पेपर जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, और साथ ही में एक बात यहाँ पे और बता दूं मैं कि अगर पेपर ऑफलाइन होता है, देन आपका फिर भाई एक फंडा और फंसेगा। एक फंडा क्या फंसेगा? वो फंडा फंसेगा आपका मेरिट का।
आपकी जैसे कि आपको पता है कि 10th बेस पर एमआर की जो भर्ती है, जो वैकेंसी है वो होती है। तो ये आपकी 10th क्लास की मेरिट के हिसाब से, इस पर जो है 10th क्लास की परसेंटेज के हिसाब से आपकी इसकी मेरिट लगेगी। ठीक है, तो इसमें भी भाई फिर वो मेरिट वाला फंडा फंसेगा। अब इसमें कुछ लोगों को दिक्कत क्या होगी, जिन्होंने आपका पहले यानी कि लगभग 2015 में या 16 में किया है 10th, तो उनका क्या होगा कि उन्होंने तब होता था होम बोर्ड। ठीक है, होम बोर्ड होता था तब, एंड उनकी 10th में आ रखी है भाई 10 CGP। ठीक है, अब 10 CGP वाले भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब उसमें दिक्कत बनेगी आपको कॉल में कि आपकी कॉल आएगी या फिर नहीं आएगी, आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसमें भाई ये कुछ आपको दिक्कत आ सकती है अगर पेपर ऑफलाइन होता है और आपकी मेरिट बेस्ड वैकेंसी आती है। तो इसमें आपके 90% चांस है। वैसे अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है आपका नहीं है। तो हो सकता है कि आपका मेरिट बेस ना भी हो ये, ठीक है, मेरिट बेस ना भी हो, और हो सकता है कि मेरिट बेस ये हो भी जाए। तो इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे सरकारी exam.com की यहाँ पे आपकी जो है ये URL भी है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है बात करें अगर अब हम एज लिमिट की, देखिए एज लिमिट की सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एज लिमिट क्या होगी और क्या हम नेवी MR का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए एज लिमिट आपकी ऑलमोस्ट AASSR वाली ही है। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं, और ये दोनों डेट भी शायद इंक्लूडेड होगी, वो ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस डेट से कम हो सकती है बट ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, पहले जब आपकी नेवी की दूसरी नोटिफिकेशन आई थी, यानी कि AA और SSR की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें भी जो है आपकी डेट जो है ऑलमोस्ट वही मिली थी। तो इसके अंदर अंदर आपकी जो है आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम हो सकती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो देखते हैं बाकी एज लिमिट वगैरह, इसके आप ये लगा लो कि 2-4 महीने से आगे पीछे मान सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि वही इनको कुछ ऑफिशियल अपडेट मिलती है इनको तभी वो करते हैं, तो इनका भी थोड़ा आइडिया ही होता है। बाकी अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट मिलेगी आपको नेवी MR में। अब देखते हैं भाई, अब देखने वाली बात दोस्तों क्या होगी, देखने वाली बात ये होगी अब कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। और उससे भी बड़ी देखने वाली बात यह है, अब हमको ऑफलाइन ऑनलाइन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हमको फर्क पड़ता है मेरिट से। हमको मेरिट से फ़र्क पड़ता है भाई, कि भाई जो हमारी ये वैकेंसी है वो बस मेरिट बेस ना हो, हमको इस बात से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वैकेंसी मेरिट बेस मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। नेवी ने AA और SSR की तो अपनी भाई मनमानी कर ली है, उन्होंने मेरिट बेस वो वैकेंसी दी है अपनी, तो उसमें तो हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हम हैशटैग चला कर थक चुके हैं, बट वो ट्रेंडिंग में ही नहीं आया भाई, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इसको देख सकते हो भाई, अपने टीचर्स वगैरह से डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। और आप किस बारे में क्या राय है, मेरिट बेस ये भर्ती आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, आप कमेंट में नीचे बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।